देश भर में कोरोना के हालात ऐसे हैं कि अब लोगों के जहन में बीते साल लगे लॉकडाउन की तस्वीरें घूमने लगी हैं। हालात ऐसे हैं कि अब शमशान घाटों में जगह कम पड़ने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र में बेकाबू हालातों के बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने लोगों की रूह कपा दी है। जरा सोचिएगा कि एक ही परिवार के 8 लोगों ने जब दम तोड़ा तो क्या बीती होगी उस परिवार पर, बचे हुए लोगों पर। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक अस्थायी शमशान में एक ही चिता पर कोविड-19 से मरे 8 लोगों के शवों को एक साथ जलाया गया। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंबाजोगई कस्बे में स्थित शवदाह गृह में कोविड-19 के मरीजों के शव का अंतिम संस्कार किए जाने का स्थायी निवासियों ने विरोध किया था। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने पीड़ितों के लिए सुदूर एक अस्थायी शमशान की व्यवस्था की है। लेकिन यहाँ भी कोरोना मरीजों के मरने की बढ़ती रफ्तार की वजह से जगह कम पड़ती जा रही है। अंबाजोगई नगर परिषद के प्रमुख अशोक सावले ने बुधवार को बताया कि मांडवा रोड पर कस्बे से करीब 2 किलोमीटर दूर एक अलग स्थान पर कोविड-19 के शिकार लोगों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई, लेकिन यहाँ भी जगह अब कम पड़ने लगी है। इसलिए मजबूरी में मंगलवार को एक बड़ी चिता बनाकर उसी में एक साथ 8 शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। हालांकि इन शवों के बीच पर्याप्त दूरी रखी गई थी, लेकिन जरा सोचिएगा कि आखिर हालात क्या हो गए हैं। देश में और बढ़ती इस महामारी की वजह से अब शमशान घाट में जगह कम पड़ने लगी है। तो वहीं अधिकारियों ने यहाँ के लोग अगर कोरोना के संक्रमण का इलाज कराने के लिए जल्दी आगे आएंगे तो उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन अगर वह भी लापरवाही बरतेंगे तो नतीजा और भी भयावह हो सकता है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना के मामले रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज बीते 24 घंटे में 1,31,968 नए मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर अब सरकार की भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। तो वहीं मरने वालों की संख्या 780 पहुंच चुकी है। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,30,60,542 हो गया है और कुल मौतों की संख्या 1,67,642 हो चुकी है। यह आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह जारी किया गया। इसके अनुसार वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,79,608 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,19,13,292 है। इससे पहले गुरुवार को नए मामलों के आंकड़ों ने रिकॉर्ड बनाया, जब देश में एक ही दिन में 1,26,789 संक्रमण के नए मामले सामने आए। आज चौथा दिन है जब लगातार एक दिन में आने वाले नए मामलों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में पहले साल जैसे हालात बन गए थे, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू प्रभाव में है। पिछली बार कोरोना से जंग में हमारे पास वैक्सीन नहीं थी। साथ ही कई राज्य कह रहे हैं कि उनके पास ना के बराबर टीके मौजूद हैं, जो चिंता का विषय है। वहीं आज कई जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। नवरात्रि, उगादी, गुड़ी पड़वा, बैसाखी आदि के आगामी त्योहार से पहले कई शहरी क्षेत्रों में ताले लगने वाले हैं। अप्रैल के मध्य में महामारी की चल रही दूसरी लहर के चरम पर होने से स्थानीय प्रतिबंध, मिनी लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू पहले ही चालू है। लेकिन जैसे कि भारत में हर दिन नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, इससे लॉकडाउन के तहत आने वाले शहरों की सूची लंबी होती जा रही है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्य दूसरी लहर से अछूते साबित हुए हैं और स्थानीय प्रतिबंध से मुक्त हैं। तो वहीं आज रात 8 बजे से मुंबई, पुणे, नागपुर और महाराष्ट्र के सभी शहरों और जिलों में सोमवार शाम 7 बजे तक कड़ा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि रात का कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन दोनों प्रभाव में आ जाएंगे। आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी अन्य चीजों की अनुमति नहीं दी जाएगी।